गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। एक सही 1/2 गुनी का मतलब क्या होता है? 2 एकन्नम 2 एक 3/2 कितना होगा? 3/2। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या वो ऊपर साइड में है, ठीक है, और इसका मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा ऊपर साइड में। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या करना होगा? 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींचेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर क्या खींचेंगे? एक आधार खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको 0 दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको 8 दिख रहा होगा। तो इसे यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, और ये बन गया 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं बिंदु बी और इसका नाम हम दे देते हैं सी। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा? अब यहाँ पर कहा गया है, आपके क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं जिसकी बराबर हों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि BC का हम अर्धक करेंगे। ठीक है, इस BC का हम क्या करेंगे? अर्धक करेंगे। तो अर्धक हम कैसे करेंगे? गोले प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो देखिए हम C को केंद्र मानेंगे और हमें करना क्या होगा? आधे से ज़्यादा BC का आधे से ज़्यादा हम चाप लेंगे। ठीक है, और इधर भी हम क्या लगाएंगे? चाप लगा देंगे और इधर भी हम नीचे साइड में भी चाप लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम B को केंद्र मानेंगे और इधर से ऐसे चाप लगा देंगे और इधर से भी ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, अब ये BC का क्या हो गया? अर्धक हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसे हम अर्धक इन दोनों को बिंदुओं को मिला देंगे जिससे BC का अर्धक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये BC का क्या हो गया? आधा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस नोक को रखकर 4 सेंटीमीटर का ऊपर चाप लगाएंगे। ठीक है, उसके पहले हम पटरी की सहायता से 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गया 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलिए हम चाप लगा देते हैं। ठीक है, और फिर हम करेंगे क्या करेंगे कि B को हम इससे मिला देंगे। इसका हम कोई नाम दे देते, क्या नाम देंगे? इसका नाम दे देते हैं A। ठीक है, इसको हम मिला देंगे ऐसे, इसको हम ऐसे मिलाएंगे B से और A को भी हम C से मिला देंगे। ठीक है, ये हमने A को भी C से मिला दिया। तो देखिए इस प्रकार ABC एक त्रिभुज की रचना होती है। ठीक है, वो भी ये दोनों भुजाएं क्या है? आपस में समान है, क्योंकि हमने यहाँ से समान चाप लगाए थे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें BCB और यहाँ पर एक रेखा खींचकर एक न्यून कोण की रचना करेंगे बिंदु B पर। ठीक है, तो चलिए हम इसका क्या नाम दे देंगे? इसका हम नाम दे देंगे X। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे हम क्या करते हैं? ऐसे एक VX, इसका क्या नाम देते हैं? X। ठीक है, VX किरण खींच दिए। अब देखिए आपकी जो क्वेश्चन में दिया गया था 3/2, क्या दिया गया था? 3/2, मतलब हमें सबसे बड़ी वाले को लेना है और कितना दिखा गया? 3। तो इसमें BX में हम क्या करेंगे? 3 बराबर खंड काटेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 3 बराबर खंड काट देते हैं। अब कैसे काटेंगे? तो देखिए गोले प्रकार की सहायता से B को केंद्र मान के देखिए इतना बड़ा हमें काटना है जिससे हमारा जो आकृति इतने तक में 3 बराबर चाप कट जाए। ठीक है,
तो ये हो गया 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे, इसका नाम हम दे देते हैं B1। और कहाँ पर कटा, ये बिंदु कटा है, इसका नाम दे देते हैं B2 और इसका नाम हम दे देते हैं B3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि इस आकृति में क्या होगा, जो अन्य त्रिभुज बनेगा वो ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3/2 लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम B2 को C से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए हम B2 को क्या करते हैं, C से मिला देते हैं। तो देखिए हमने B2 को C से मिला दिया। ठीक है, अब B2 C के समांतर हम एक और रेखा खींचेंगे। ठीक है, और इसके समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक है, उसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐसा हम एक चाप लगाएंगे और जितना चाप लगा दिए इस चाप को कम ज़्यादा नहीं करना है और यहाँ पर रखकर हम एक चाप और लगा देंगे। ठीक है, ऐसा चाप हम लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फिर नापना है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें नापना है। कम है तो ज़्यादा कर लेंगे और ज़्यादा है तो कम। ठीक है, अब देखिए बराबर है। अब यहाँ पर हम इसे रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चाप कटा हुआ है। तो उसके पहले देखिए हम यहाँ से एक किरण खींचेंगे, लेकिन इसके पहले हम BC को थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो BC को चलिए हम बढ़ा लेते हैं पटरी की सहायता से और इसे थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने बढ़ा लिया है। अब देखिए इसको मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे जो इन दोनों कटान बिंदुओं से होते हुए जाएगी। ठीक है, ऐसी। अब इसका हम नाम कोई दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, बिंदु D। क्या नाम दे देते हैं, D नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने जो प्रक्रिया हमने यहाँ पर किया है वही प्रक्रिया हमें यहाँ पर ऊपर भी साइड में करना होगा। तो देखिए यहाँ पर AC के समांतर हमें एक और रेखा खींचनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें C को केंद्र मानकर एक चाप ऐसा लगाएंगे और इतने चाप को यहाँ पर बिंदु D पर रखकर चाप लगा देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने नीचे वाले त्रिभुज में किया है। तो देखिए ये हमने चाप लगा दिया। अब इसे हम मापेंगे, तो देखिए मापने पर इतना आता है। ठीक है, और इतने ही माप को हम यहाँ पर पहला चाप लगा देंगे और यहाँ D से हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम AB को भी हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो चलिए हम AB को भी बढ़ा लेते हैं। तो देखिए हमने AB को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस कटान बिंदु से होता हुआ और इस कटान बिंदु से, इस बिंदु से और इस कटान बिंदु से होता हुआ एक क्या खींचेंगे, एक रेखा। ठीक है, तो देखिए ये हमने खींच दी। तो AC के समांतर एक दूसरी रेखा भी खींच गई है। इसका हम नाम दे देते हैं E। क्या नाम देंगे, E नाम देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपके इस आकृति की पूरी रचना हो चुकी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ABC के समांतर BDE एक अन्य त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके रचना के पद लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने रचना के पद इसके हमने पहले से लिख लिए हैं। क्यों लिख लिया है, क्योंकि रचना लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और इससे आपका समय बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी आप रचना देख लीजिए। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी रचना है। तो देखिए रचना के पद में हमने क्या लिखा है, लिखा है रचना के पद नंबर 1, सर्वप्रथम BC 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, BC को समद्विभाजित किया था। देखिए हमने BC को क्या किया है, समद्विभाजित किया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर हमने तीसरे में क्या किया है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज ABC की हमने रचना की है। देखिए ये जो ऊंचाई कितनी थी, हमने यहाँ से यहाँ तक की ये 4 सेंटीमीटर थी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमने चाप लगाया और ABC एक त्रिभुज की रचना होती है। ठीक है, उसके बाद
फिर क्या किया गया है, फिर हमने किया है बी से बी एक्स एक रेखा खींचा जो न्यून कोण सी बी एक्स है। देखिए यहाँ पर हमने ये न्यून कोण रचना की थी सी बी एक्स, ये वाला कोण, ठीक है। ये कोण क्या है, न्यून कोण है। और उसके बाद फिर हमने देखिए क्या किया गया है, क्या किए हैं कि फिर बी को केंद्र मानकर 3 बराबर चाप B1 B2 B3 खींचा। देखिए यहाँ पर B1 B2 और B3 ये तीनों क्या है, बराबर चाप हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर C2 को C से मिलाया, ठीक है, तथा B2 को C से मिलाया तथा B2C समांतर B3D खींचा। देखिए हमने क्या किया है कि B2 को C से मिलाया, ठीक है। उसके बाद हमने B2C के समांतर B3D एक अन्य क्या खींचा है, किरण खींचा है, ठीक है, या समांतर रेखा हम कह सकते हैं। तो देखिए फिर उसके बाद जो बढ़ाए गए BC से D पर मिलती है, ठीक है। ये देखिए हमने BC को बढ़ाया जो बिंदु D पर मिलती है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया है कि D से AC समांतर DE खींचा है, यानी कि AC के समांतर हमने DE एक रेखा खींचा जो बढ़ाए गए AB से E पर मिलती है। देखिए अपनी आकृति में देख लीजिए, यहाँ पर हमने AC के समांतर DE हमने एक क्या खींचा, किरण खींचा है या भुजा खींचा, ठीक है। हम समांतर रेखा बोल सकते हैं जो AB को हमने बढ़ाया और बिंदु E पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब हमें क्या करना होगा, अब लास्ट में हम इसका सत्यापन देंगे यानी औचित्य देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर जो आपकी भुजाओं का अनुपात आया है वो 2/3 आया, ठीक है। इसलिए बड़ा भुजा ऊपर की ओर बना हुआ है, ठीक है। और जब बड़ा भुजा ऊपर की ओर बनता है तो हम क्या करते हैं, तो हम करते क्या हैं कि जब दो रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, तो थेल्स प्रमेय हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, ठीक है। तो बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ई बी के बटे में ए बी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आकृति बन रही है, जो हमने समरूप त्रिभुज बना है वो ऊपर की ओर बना हुआ है, ठीक है। तो बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार BD के बटे में BC कर देंगे, ठीक है। अगर यही जो त्रिभुज बना हुआ ये अंदर साइड में बनता तो छोटी भुजा के बटे में बड़ी भुजा करते, ठीक है बच्चों। चलिए इस बात को हम औचित्य में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने हेडिंग डाल लिया है औचित्य। तो औचित्य में हम क्या दिखाएंगे, तो औचित्य में देखिए सबसे पहले हम दिखाएंगे कि AC समांतर है ED के, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लिख देते हैं AC, और किस त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज EBD में, ठीक है। तो त्रिभुज EBD में AC समांतर ED, ठीक है। और जैसे ही समांतर हो जाती है हम लिख सकते हैं कि EB के बटे में हो जाएगी AB भुजा और बराबर BD के बटे में हो जाएगा BC, ठीक है। या हम DB लिख सकते थे, क्या लिखेंगे, जैसे हमने इसको लिया है DB के बटे में हो जाएगा क्या, CB, ठीक है, CB। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी आकृति में हमने क्या लिखा है, EB के बटे में हमने AB लिखा है और DB के बटे में हमने CB लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, समीकरण 1, ठीक है। अब उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, त्रिभुज BD-BD-B3 में, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला त्रिभुज BD-B3 में B2C समांतर है किसके, B3D के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा और यहाँ पर B3B के बटे में A2B2B हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि B3B
बटे B2B बराबर DB के बटे में DB के बटे में CB। इसका हम नाम देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों क्या है, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों भाग बराबर हैं, यानी राइट हैंड साइड आपस में क्या है बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है, दोनों को हम बराबर कर देंगे तो EB बटे AB बराबर B3B बटे B2B। ठीक है, अब देखिए B3B तक में कितने चाप लगे हैं, 3 चाप लगे हैं, और B2B तक में कितने चाप लगे हैं, 2 चाप लगे हैं। और यही देखिए हमने इसका औचित्य निकाल दिया, सत्यापन निकाल दिया। तो जो दिया गया था 1 सही 1/2 यानी 3/2 दिया गया था, और 3/2 ही हमें भुजाओं का अनुपात प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC कितना दिया गया है 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें BC 6 सेंटीमीटर होगा, AB 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और कोण ABC यानी बीच वाला कोण B कितना होगा 60 अंश होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम BC 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, रेखा खंड। तो देखिए यहाँ पर अब हम BC एक रेखा खंड खींचेंगे। ठीक है, देखिए ये आपको 0 दिख रहा होगा ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको 6 दिख रहा होगा, तो इसे हम आपस में क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम मिला दिए। अब इसका नाम हमें क्या देना था BC। ठीक है, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना ये है, देखिए अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि BC 6 सेंटीमीटर लेकिन AB क्या है 5 सेंटीमीटर है, और हमें एक कोण दिया गया है, यानी कि इस B पर 60 अंश का कोण बनाना होगा। ठीक है, तो 60 अंश कोण हम चांदे के प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, चांदे और प्रकार दोनों से बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो चांदे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे केंद्र मानेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम एक चाप लगा देंगे ऐसा। ठीक है, तो देखिए ये हमने क्या किया, चाप लगा दिया। ठीक है, और यहाँ से हम पहला चाप काटेंगे। ये जो पहला चाप कट जाता है यही आपका 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से होते हुए इसे हम एक किरण खींच देते हैं। ठीक है, एक किरण हमने क्या किया, खींच दिया। ठीक है बच्चों, और इसका हम नाम दे सकते हैं, इसका हम कोई भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम B को केंद्र मानेंगे, और हमें करना क्या है कि 5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, क्योंकि यहाँ पर AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। अब ये B हो गया, C हो गया, इसका मतलब A कहीं ऊपर होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर को माप लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ से हम इसको चाप ऐसा लगा देंगे। ठीक है, और C को हम इसको मिला देंगे। इसके पहले में इसका कोई नाम दे देते हैं, नाम देंगे A। ठीक है, उसके बाद हम C को A से मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। ठीक है, और ये चाप कितना था, ये चाप 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इस प्रकार हमने त्रिभुज ABC की रचना तो कर ली, लेकिन एक और दूसरा त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक न्यून कोण की रचना करना होगा, जो कहाँ पर बिंदु B पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए
हम बी पर एक न्यून कोण की रचना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक हमने किरण खींचा है। ठीक है, जिसका हम नाम दे देते हैं बी एक्स। और हमें क्या करना होगा, ये बी सी बी एक्स एक न्यून कोण की क्या हो जाती है, इस प्रकार से रचना हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया, 3/4। तो ऊपर वाली भुजा कितनी है, 3 है। ठीक है, नीचे वाली क्या है, 4 है। जब नीचे वाली 4 है, इसका मतलब ऊपर जो भुजा छोटी है, इसका मतलब जो आकृति त्रिभुज बनेगा दूसरा त्रिभुज, वो इस त्रिभुज के अंदर बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे जो बड़ा नंबर कितना है, 4 है। तो इस बी एक्स को हम 4 बराबर भागों में काटेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम 4 बराबर भागों में काट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, 3 और ये हो जाता है 4। ठीक है, इसका हम नाम दे सकते हैं, क्या नाम देंगे, इसका हम नाम दे देते हैं B1, B2, B3 और B4। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस B4 को हम C से मिला देंगे। तो ये हमने क्या किया, इसे मिला दिया। ठीक है, अब ये क्या, B4C के समांतर हमें एक और रेखा खींचनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें गोले प्रकार की सहायता लेनी होगी और यहाँ से हम एक चाप लगा देते हैं। ठीक है, इतने ही चाप को हम दूसरे बिंदु पर काटेंगे। कहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर 3 दिया गया, 3/4, मतलब हम B3 पर रखेंगे और हम उतना ही एक चाप लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हिल गया है, अब आप ठीक बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसको इतने जो चाप हमने काटा है इसको हम नाप लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये बराबर है, तो इतने ही चाप को हम यहाँ पर रखेंगे और पहला चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने पहला चाप लगा दिया। ठीक है, तो जो हमने पहला चाप लगाया है यहाँ पर कटा हुआ है, तो इस B3 से होता हुआ ये एक रेखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेखा। ठीक है, और इसका हम क्या नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देंगे बिंदु D दे सकते हैं। ठीक है, क्या दे सकते हैं, इसका नाम हम बिंदु D दे सकते हैं। तो चलिए इसे हम बिंदु D नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए अब B4C के समांतर B3 D एक रेखा खींच चुकी है। ठीक है, इसी के जैसे हम ऊपर भी वही काम करेंगे जो हमने नीचे वाले त्रिभुज में किया। तो चलिए हम क्या करेंगे, AC के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर एक चाप लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक चाप वैसा ही लगाएंगे। हमें इसे कम ज़्यादा नहीं करना होता है। ठीक है बच्चों, एक बार जितना चाप ले लिया उतना ले लिया। ठीक है, अब इसे हम नापेंगे, तो ये ज़्यादा है तो इसे हम कम कर लेंगे। अब ये साइज क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला चाप लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ से होते हुए एक हम किरण खींचेंगे, यहाँ से होते हुए ये एक किरण खींच गई। ठीक है, या एक समांतर रेखा बोल सकते हैं कि इसके AC के समांतर। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, A। तो ED हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, इस प्रकार आपका ये जो आकृति है ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। ठीक है, बहुत ही आराम से हमें इस आकृति को, कोई भी आकृति आ जाती है, आपको पेपर में बहुत ही आराम से सोच विचार कर बनाना है। ठीक है बच्चों, और हम चलिए लिख लेते हैं इसके रचना के चरण। हमने जो जो इसमें किया है उसी बात को हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको हम बता देते हैं, हमने रचना के चरण पहले से लिख लिए हैं, तो आप इस पूरे रचना के चरण को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी पूरी रचना के चरण। तो हमने किया क्या है उसे हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और B पर 60 कोण 60 अंश बनाया। ठीक है, कितना, कोण 60 अंश बनाया। उसके बाद हमने क्या किया है, B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप A बिंदु पर लगाया तथा B से C को मिलाया। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना होती है। फिर उसके बाद हमने क्या किया,
कोण BAX न्यून कोण खींचा। देखिए यहाँ पर अपनी आकृति में कोण क्या खींचा है, BAX अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पर हमने CBX खींचा है, तो यहाँ पर हम इसे सही कर लेंगे CBX, ठीक है, CBX एक न्यून कोण खींचा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि BX रेखा को या किरण को इसको BX किरण को 4 बराबर भागों B1, B2, B3 और B4 में विभाजित कर दिया है, इसी बात को हमने लिखा है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि B4 को हमने C से मिलाया, ठीक है, क्या किया देखिए, ये देखिए हमने लिखा है B4 को C से मिलाया, ठीक है, B4C समांतर B3D खींचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं B4C के समांतर B3D खींचा और CA या AC के समांतर ED हमने एक किरण और खींची है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं AC के समांतर ED, ठीक है। तो इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए AC समांतर DE खींचा। अब हम इसका क्या करेंगे, औचित्य देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने औचित्य हेडिंग डाल ली है और सबसे पहले हम बड़े ऊपर वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो क्या त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आकृति में ABC में देखिए जो AC भुजा है वो ED भुजा के क्या है, समांतर है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम देख लेते हैं कि कोई भी दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो उसकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है कि ऊपर बड़ी भुजा है या छोटी, ऊपर जो मान दिए गए, मतलब जो संख्या दी गई है ऊपर छोटा है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, छोटी भुजा के बटे में बड़ी भुजा करना होगा, ठीक है। तो चलिए, कहने का मतलब है कि हम EB बटे AB करेंगे, ठीक है, और DB बटे CB करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसी बात को लिखेंगे औचित्य में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि CA समांतर DE, ठीक है। और उसके बाद हम इन भुजाओं को समानुपाती दिखा देंगे, यानी कि छोटी भुजा के बटे में EB के बटे में AB, ठीक है, बराबर। देखिए छोटी भुजा के बटे में बड़ी भुजा किया, इसी तरह यहाँ पर भी छोटी भुजा के बटे में बड़ी भुजा करेंगे, यानी DB बटे CB। इसका हम नाम देते हैं समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद हम अब नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे। देखिए त्रिभुज CB4 में, ठीक है, देखिए बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा यानी B3B के बटे में B4B करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी DB के बटे में CD और CB करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज CBB4 में, ठीक है, क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा छोटी भुजा के बटे में बड़ी भुजा, यानी कहने का मतलब है B3B बटे B4B बराबर DB बटे CB। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड, इसका जो राइट हैंड साइड है वो आपस में बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब है कि समीकरण 1 बराबर होगा समीकरण 2, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए हम दोनों को बराबर दिखा देंगे, यानी कि EB बटे AB बराबर B3B बटे B4B, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए B3B तक में कितने चाप लगे हैं, आकृति में देख लेते हैं। देखिए B3 तक में देखिए 1 2 3 चाप लगे हैं और B से B4 तक में 4 चाप लगे हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर समीकरण जहाँ हमने बराबर किया है, ठीक है, कितने चाप लगे हैं, यहाँ पर 3 चाप लगे हैं और B
4 से B तक में 4 चाप लगे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने भुजाएं जो 3/4 दिया था, भुजाएं हमने सत्यापित कर दी हैं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्वेश्चन आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, और अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।